पैंट प्लाजो बनाने का बिना स्केल से एकदम सिंपल तरीका घर पे आसानी से कैसे बनाएं, तो गर्ल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संजय ते फैशन डिजाइनर, बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको पैंट प्लाजो बॉडी से मेजरमेंट लेकर के पैंट प्लाजो कैसे बनाएं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबाई है 36 या 37। तो आपको जितना भी अपनी लंबाई हो उस हिसाब से आपको लंबाई का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे हमने लिया है 37 का, और जो हिप है उसका मेजरमेंट है 36। तो लंबाई है 37 और हिप है 36। ठीक है, अभी हम गोड़ा पट्टी भी नाप लेते हैं। यहाँ पे लगभग गोड़ा पट्टी कितनी नीचे है तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर से नाप लिया है तो गोड़ा पट्टी आ रही है 22 इंच पे। तो 20 से 22 इंच पे गोड़ा पट्टी हो सकती है किसी की भी। गोड़ा पट्टी की लूजिंग देख लेते हैं हम, तो ये है 18 इंच की हम गोड़ा पट्टी रखेंगे, गोड़ा पट्टी को लूज रखेंगे। तो यहाँ पे गोडे का जो मेजरमेंट है वो 18 इंच है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नीचे मोहरी का भी मेजरमेंट हम देख लेते हैं। मोहरी है 12 इंच की। तो चलिए, सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और उसके बाद में नीचे से 2 इंच की मोड़ाई छोड़ते हुए लंबाई मेजरमेंट करेंगे। तो 2 इंच की लंबाई पे एक पॉइंट लगा करके सीधी लाइन लगा लेंगे और उसके बाद हम पूरी लंबाई लेंगे। तो 37 लंबाई है तो यहाँ पे हम 36 इंच लंबाई रख रहे हैं। तो 36 इंच पे, क्योंकि 1 इंच का हमारा बेल्ट जॉइंट हो जाएगा तो टोटल 37 हो जाएगी। 36 पे हमें इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं सीधी सी। ठीक है, इसके बाद हम 13 इंच पे एक लाइन पॉइंट लगाएंगे आसन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया 13 इंच पे एक पॉइंट आसन के लिए। इस लाइन को भी हम सीधा खींच लेते हैं। तो आसन की लाइन भी आपको इस तरह से खींच लेनी है। एकदम सिंपल तरीका है। मैं सिखाने वाली हूँ, यहाँ पे किसी बहन को सिखा रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि आप भी सीख सकते हो। अब जितना हमारी गोड़ा पट्टी आसन से नीचे तक मोहरी तक है उसका हाफ सेंटर कर लेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और उससे 1.5 इंच ऊपर एक पॉइंट और लगा लेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच ऊपर एक पॉइंट और लगवा दिया है। अब ऊपर वाले पॉइंट में हम एक लाइन सीधी खींच लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी गोड़ा पट्टी का निशान। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 मार्किंग करनी है, एक आसन के लिए और एक गोड़ा पट्टी के लिए। नीचे वाला मोहरी वाला है ही, तो साइड कॉर्नर से 1-1 इंच की हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा मेजरमेंट सही होगा कटिंग तभी आपकी सही होगी। आपकी प्लाजो पेंट है ना, जो उसका आसन खींचेगा नहीं, वो आगे से या ऊपर से झूलेगी नहीं, झुकेगी नहीं, क्योंकि कई बार क्या आसन खींचने लगता है। कटिंग सही नहीं होने की वजह से आसन खींचता है और मेजरमेंट सही नहीं लेने की वजह से भी ये ऐसा होता है। तो इसलिए आप ध्यान में रख के करिएगा। हिप्स पे ये मेजरमेंट के लिए 36 + 4 इंच कर लेते हैं। 40 इंच का चौथा भाग 10 पे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। तो पहला पॉइंट 10 इंच पे लगाएंगे और दूसरा लगा देंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हमारे मेजरमेंट हो गए हैं आसन पॉइंट तक। अब इस पॉइंट को आपको इस तरह के पॉइंट में लगाना है, मार्जिन वाले पॉइंट में, और इस तरह से आपको आसन की गोलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आपकी आसन की जो गोलाई है वो कंप्लीट हो गई है। जितना हमारा ये है हमारा 12.25 इंच, तो इसका हाफ हो गया 6.25 इंच पे हम मिडिल सेंटर का पॉइंट लगाएंगे। नीचे से भी 6.25 इंच पे एक मिडिल सेंटर का पॉइंट लगा देंगे। और आसन वाली लाइन पे भी हम जितने आसन की पॉइंट है उससे आधे पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जो साइड की 1 इंच एक्स्ट्रा है उसको मैंने नहीं इस मेजरमेंट में लिया है, उसको मैंने एक्स्ट्रा में छोड़ रखा है। अब इस तरह से सीधी लाइन लगा देते हैं। मिडिल सेंटर की ये लाइन हो गई है। जो आपका आसन का जो पूरा मार्क है उसका आपको हाफ करना है और उसके हाफ सेंटर पे एक लाइन सीधी इस तरह से लगा देनी है, नीचे मोहरी से लेकर के ऊपर आसन तक। इसके बाद अब यहाँ पे आपको गोडे का कितना मेजरमेंट लेना है। गोडे का मेरा था 18 इंच, 2 इंच प्लस कर लिया 20 इंच, 20 इंच का चौथा इंच हो गया 5 इंच। तो दोनों साइड पे मैंने 5-5 इंच के पॉइंट लगा दिए हैं मिडिल सेंटर से। नीचे मुझे मोहरी चाहिए थी 12 इंच की, तो उसमें 4 इंच प्लस किए 16 इंच, और यहाँ पे 4-4 इंच पे पॉइंट लगा दिए। 16 का चौथा भाग हो गया 4 इंच। तो मोहरी पे नीचे के पाइचे की मोहरी पे लगाए हैं मैंने 4 इंच का, ऊपर में लगाया मैंने 5 इंच का। और उसके बाद आपको इस तरह से इंची टेप रखते हुए, नॉर्मली आप घर पे कटिंग करें तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। हल्की हल्की गोलाई देते हुए आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की हल्की गोलाई से इंची टेप को रख लिया है और बस मार्क कर लिया है। और आप इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले
आपको इस तरह से हल्की सी साइड में ये वाली गोलाई लगा देनी है। ये देख लीजिए, ये गोलाई आपकी जो पॉइंट है ना उसके हल्की सी बाहर की ओर जाती हुई गोलाई होगी। अब यहाँ पे आपको 1.5 इंच का एक पॉइंट लगाना है आगे की साइड के लिए। आगे का शेप कुछ इस तरह से होता है, तो ये 1.5 इंच नीचे एक पॉइंट लगा करके उसको आपको इस तरह से मिला देना है। अब आप इसकी कटिंग करें, तो चलिए आगे के दोनों जो पल्ले हैं उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो प्लाजो पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे के पल्लों से ही हम बैक साइड के पल्लों की कटिंग करेंगे। तो ये जो सिलाई के मार्क हैं इनको आपको ऐसे कट कर लेना है, तो ये आप आगे के पल्ले कटिंग हो जाएंगे। तो हमारे आगे के पल्ले इस तरह से कटिंग हो चुके हैं। और दोस्तों अभी तक आप नए हो और आपने संचिति फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपको नई नई कटिंग और सिलाई की वीडियोज़ मिलेगी, जिनको आप देखना नहीं भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आसन की बहुत ही अच्छे से कटिंग आपको यहाँ पे करनी है और उसके बाद इस प्लाजो पैंट को स्टिच कर लेना है। स्टिच करना बहुत ही आसान है। ऊपर में हम 3-3 इंच के बेल्ट की कटिंग करेंगे। आगे के लिए हम बुकरम पट्टी लगाएंगे और पीछे वाले में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो वो पट्टी कैसे लगाते हैं, कैसे उसको कटिंग करते हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। और ये आगे के पल्ले हमारी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए इसको कपड़े पे बिछा करके और हम पीछे वाले पल्ले भी कटिंग कर लेते हैं। पीछे वाले पल्ले कैसे कटिंग होते हैं ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर में रख लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इस पॉइंट को आपको 1.5 इंच आगे एक पॉइंट और लगाना है। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क कर दिया। आसन पे भी 1.5 इंच आगे आपको एक पॉइंट और लगाना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को आसन के मेन पॉइंट से मिला देना है और गोलाई लगा देनी है। तो ये हमारे बैक पल्लों की गोलाई भी यहाँ पे हमने लगा दी है, बैक पल्ले। और अब आपको नीचे तक भी, मोरी तक भी आपको 1.5 इंच का या फिर 1.25 इंच का एक पॉइंट लगा लेना है। साइज़ के अकॉर्डिंग लगाएंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच का या आप चाहे तो 1.25 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं यहाँ पे। तो पीछे के जो पल्ले हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पॉइंट लगा करके फिर ऊपर तक मिला लेना है और फिर आपकी बैक पल्लों की भी कटिंग हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमने पॉइंट जो थे वो लगा दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कट करना है आपको। तो हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।